हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम डेट अभी टल गया है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर माह में सितंबर माह में होना है, सितंबर में। तो इस बीच में हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है और इस टाइम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने शिथिल अवस्था में चले गए। उनको लगता है कि एग्ज़ाम अभी लंबा टाइम है, लेकिन नहीं दोस्त, ऐसी गलती नहीं करनी है। हाँ ठीक है, टाइम लंबा ले लिया है, तो इसी बीच में हम अपना एक समय निकाल कर एक फ़िक्स टाइम कर लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जो भी मतलब आप जितना समय के लिए आप कंफर्टेबल हैं उसमें निकाल कर आप थोड़ा थोड़ा हम लोग सब्जेक्ट को करते चलेंगे। इसमें आपको टीआरई 4 में आपको पता होगा कि टीआरई 4 में आपका कितना टोटल 150 मार्क्स का रहता है, 150 मार्क्स का होता है। इसमें 150 मार्क्स में आपका 120 मार्क्स आपका 120 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा, तो 40 नंबर आपका रहेगा कॉमन पेपर का, 40 नंबर को कॉमन पेपर और कॉमन पेपर, उसके बाद 80 नंबर रहेगा आपका मार्क्स में। बाकी इधर 30 बच जाता है, तो 30 में रहेगा लैंग्वेज पेपर से। किसका रहेगा? लैंग्वेज में। अब कॉमन पेपर की बात करें तो कॉमन पेपर 40 नंबर, उस 40 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, उस 40 नंबर में 8 नंबर हिस्ट्री से पूछा जाता है, 8 नंबर ज्योग्राफी से, 8 नंबर साइंस से, 8 नंबर करंट से और कहता है 8 नंबर मैथ से। ये टोटल मिलाकर 40 नंबर। अब इस 40 नंबर में जो पूछा जाता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 40 नंबर के लिए हम पूरा 6 to 12th NCERT, चाहे ये हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो, ये तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 8 नंबर के लिए। तो इसमें अब हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए हम एक बेटर स्ट्रेटजी फिर से ले आएंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना, कि इस 40 नंबर को कैसे टैकल करेंगे। लेकिन आज जो हम प्रॉपर सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जो जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री पॉलिटी या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, जो भी होगा जिस तरह से, तो उसके हिसाब से अपने अनुसार सेम स्ट्रेटजी रहेगा। बस आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या कहते हैं। तो हिस्ट्री टोटल कितना, 40 मार्क्स का। हिस्ट्री टोटल कितना होगा, 40 मार्क्स का। हिस्ट्री जो होगा टोटल 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से हिस्ट्री क्या पढ़ना पड़ेगा, 40 मार्क्स का हिस्ट्री है। तो इसमें आपको इस हिस्ट्री में क्या, चूँकि ये मॉडर्न तो कंपलसरी है, वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, पिछले टीआरई 3 में एंशिएंट से भी मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ये तो पहले तो सिर्फ ओनली कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, इसका कोई सिलेबस फिक्स है नहीं कि पूछेगा क्या, ठीक है ना। तो ये पूछेगा क्या, तो इसका फिक्स नहीं है। तो उसके हिसाब से हम अपने स्तर से काम करेंगे, हम लोग इस तरह से काम करेंगे कि कुछ छूटे भी ना, ठीक है ना, कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे, मतलब रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा, हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं वो कोचिंग बैच के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज क्या इस सर का बैच, कल उस सर का बैच। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ऐसे आएंगे जो अपना बताएंगे कि हम आपको टीआरई 4 तक तैयारी करवाएंगे, और जो पता चलता है कि टीआरई 4 मतलब फ्री में पढ़ाएंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य है कि आपको मतलब टीचर बनाना, आपको सिलेक्शन तक पहुंचना। लेकिन जब उनका कुछ दिन चल जाएगा, तो चलने के बाद अब उसके बाद जाके क्या करेंगे कि उसमें अब नहीं, हम आपको मिनिमम फी में आपको मतलब बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। बताइए, अगर कोई टीचर 500 रुपया ले रहा है या 999 रुपया ले रहे हैं, क्या ये मिनिमम फ़ी है? तो दोस्त, आप इस सब भटकाव में मत आइए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए ना। सेल्फ स्टडी बेटर स्टडी है। आज आप कोचिंग बैच बैच के चक्कर में बहुत परेशान रहेंगे, तो परेशान ही रहेंगे, होना जानी उससे कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट्स हूँ, इसलिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से ही आप बेटर स्टडी कर सकते हैं। आप ये नहीं कहते कि आप एक दिन बैठिए पूरा NCERT एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़िए।
आप एक दिन में एक चैप्टर ही पढ़िए, आधा चैप्टर ही पढ़िए, ठीक है ना, मतलब पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, अभी तो टाइम भी है ना। तो इसलिए बैच उच के चक्कर में ज़्यादा ना रहिए और खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपके जो भी आपका समस्या है उसका समाधान करेंगे, ठीक है ना। तो ना अब बात करते हैं इसमें वही कि हिस्ट्री में सब्जेक्ट वाले का जो 40 नंबर पूछा जाएगा, 40 नंबर तो आपका पूछा जाएगा सिर्फ हिस्ट्री से, सिर्फ ये सब्जेक्ट में, किसमें, सब्जेक्ट में, और 8 नंबर पूछा जाएगा आपका कॉमन पेपर से, यानी कि टोटल मिलाकर 48 नंबर का सब्जेक्ट। अब एक बात समझ लीजिए दोस्त, 48 नंबर का यहाँ आपका ये हो जाएगा हिस्ट्री में। उसी तरह ज्योग्राफी में भी क्या होता है, 40 नंबर आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट वाला रहेगा और 8 नंबर आपका रहेगा कॉमन पेपर का, तो दोनों मिलाकर 48, यानी कि 48 दूनी 96 नंबर का तो आप यहीं माना आपका 96 नंबर का यहीं आपको मिल जा रहा है, टोटल 96 नंबर का, ठीक है ना। यानी कि 120 में से टोटल 96 मार्क्स आपका यहीं पूरा 96 नंबर का यहीं हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पेपर को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से देखने की ज़रूरत है। अब बात रही कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री वालों के लिए क्या करना है, NCERT कंपलसरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है ना। इसके जगह ऐसा नहीं है कि हम रेफरेंस में कोई और अदर बुक पढ़ लें, रेफरेंस का बुक भी हम पढ़ेंगे, हम इसका सहायता लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट रिवीजन के लिए, बट हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो NCERT अब पढ़ें कहाँ से, मतलब कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो NCERT 6 to 10 अगर आप पढ़ लेते हैं, दैट्स गुड, अच्छा है, ठीक है ना। आप 6 to 10 अगर पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ना तो चाहिए 6 to 12 तक। 6 to 12 तक पढ़ने से क्या होगा कि अगर जो भी क्वेश्चन अप डाउन भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस बार कंपटीशन हाई है तो क्वेश्चन जो है थोड़ा इधर उधर से बनाएगा, तो इसमें जो है 6 to 12 अगर पढ़ लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहते हैं, ठीक है ना, आप सेफ जोन में रहेंगे। अदरवाइज 10 तक, अंडर 10 आप भी कर लेते हैं, 6 to 10 तक भी कर लेते हैं, आप 6 to 10 भी कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये सिर्फ ये हो गया NCERT में, ये हो गया किसका, NCERT का। अब SCERT की बात करें तो SCERT में आप मिनिमम 8, 9 और 10 ये 3 बुक तो पढ़िए, ठीक है ना। चूँकि 9th में आपको सारा 9th जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दिया है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपका ये कॉमन पेपर है नहीं, कॉमन पेपर में ना मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो इसमें पूछता है ना आपका सब्जेक्ट में, तो इसलिए आपको कि हाँ अच्छा, यहाँ से NCERT पढ़ने में आपको एक फ़ायदा और भी होगा कि आपका यहाँ से बिहार हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग बिहार हिस्ट्री अलग से कवर करते हैं वो कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिहार हिस्ट्री में यहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और हम अपने चैनल पर भी बिहार हिस्ट्री का और भी MCQ लाएंगे और फैक्ट्स वाला भी, थ्योरी भी लाएंगे, ठीक है ना। तो इसको तो इस हिसाब से आप जो है ये कर सकते हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में भी सेम है, ज्योग्राफी में भी आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी में भी आप क्या करेंगे उसी तरह NCERT आप पढ़ेंगे, NCERT इसमें ज्योग्राफी में NCERT ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी NCERT ही मान्य है, ज़्यादा NCERT ही वैल्यूबल है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो NCERT से ही पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करें इसमें SCERT का क्या महत्वपूर्ण पता है, तो SCERT भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जो कुछ बचा कुछ फैक्ट्स रहेगा तो उससे बचा हुआ तो हमको SCERT से कवर हो जाएगा। SCERT से खास करके आपका बिहार का ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक बेनिफिट मिलेगा हमें, ठीक है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, चूँकि टाइम है तो पढ़ लेना है। अब बात करेंगे इसमें, इसके साथ साथ और भी क्या करेंगे, तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री की बात में, हिस्ट्री का जो आप NCERT SCERT पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। उसके अलावे 50 क्वेश्चन मिनिमम 50 क्वेश्चन
और मैक्सिमम में आप 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम 50 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, MCQ लगाएंगे। पढ़ने का ये तरीका है, ठीक है ना। एक एक चैप्टर आप NCERT से कीजिए, SCERT से कीजिए, और कहता है 50 क्वेश्चन आप MCQ लगाइए। उसके बाद जाके इसके साथ में इंक्लूड कर लेना है घटना चक्र, ठीक है ना। आप MCQ घटना चक्र से ही लगाइए, ठीक है, ताकि आपका घटना चक्र भी कवर होता रहेगा और 50 जो मतलब क्वेश्चन है आपका वो भी पूरा होता रहेगा। नाउ इसके साथ साथ आप ऑल TRE जो TRE कहता है 1 हो गया, 1.0, 1.0, 2.0, 3.0, कैंसल वाला एग्जाम, हेड टीचर, हेड मास्टर, ये सब भी जो स्पेशल टीचर, ठीक है ना, स्पेशल टीचर, ये सब भी जो है इनका PYQ देखते रहना है। ऐसे हम अपने चैनल पर इसका PYQ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कराएंगे, ठीक है ना, वो हम लाएंगे। और इसके साथ साथ एक बुक जो आप सबों के पास होगा, लुसेंट तो मान लीजिए ये स्टूडेंट के लिए मान लीजिए गीता कुरान जो भी कह दीजिए वो है, ठीक है ना। तो इसको स्किप नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, लुसेंट का उपयोग हम लोग फास्ट रिवीजन के लिए करेंगे। किसी के लिए? फास्ट रिवीजन, ठीक है ना, क्योंकि आपको उसमें क्या है कि सारा चीज़ कंपाइल किया हुआ मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है ना। सेम यही स्ट्रेटजी अपनानी है आपको, किसमें? सेम यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में भी आपको कहता है कि NCERT SCERT करना है। इसमें भी आपको कहता है 6 to 10 अंडर 10 इतना तो कंपलसरी है, ये कीजिए ही कीजिए, ठीक है ना। और टाइम निकाल कर आप 11 12 भी कर लीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर। चूँकि इस बार जो स्पेशल टीचर में कुछ क्वेश्चन आपको 12th से भी टच किया है। हाँ, ये है कि 12th से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 10%, 15%, 20% ही, लेकिन मिनिमम 80 to 90 क्वेश्चन जो आपको कहता है अंडर 6 to 10 से ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। 12 से नहीं, 12 से पूछा जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 9-10 से रहेगा। तो इस हिसाब से अब SCERT में भी आपको उसी तरह थ्योरी पढ़ लेना है, ठीक है ना, जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा अंडरलाइन कर लेना है, ताकि उसको फिर बार बार देख लेना है। और इसके साथ साथ आपको 50 MCQ डेली बेसिस पे लगाना है, डेली बेसिस पे, ठीक है ना। 50 हिस्ट्री के, 50 ज्योग्राफी के। घटना चक्र PYQ BPSC का जो घटना चक्र आता है, ठीक है ना, वो भी हम अपने चैनल पे करवाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तब तक अगर आपके पास MCQ के लिए कुछ भी नहीं है तो ये सब पढ़िए, NCERT SCERT तब तक शुरू कर दीजिए। आप बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए, अब बुक नहीं है तो साइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसके बाद जाके इसमें फिर TRE का जो भी कहता है कि ऑल TRE PYQ है, वो PYQ जैसे TRE 1, 2, 3 कैंसल वाला एग्ज़ाम, उसके बाद जाके हेड मास्टर, हेड टीचर, स्पेशल टीचर, ये सब वाला जो भी है स्पेशल टीचर के साथ जो भी PYQ है वो सब आप कीजिए, और हम भी करवाएंगे। आप अपने स्तर से, आपके पास आप नहीं कर पाते तो हम कराएंगे, अपने चैनल पे कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज लाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये सब करने के बाद जाके आप कुछ समय निकाल कर लुसेंट से भी आप कहता है कि फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप डेली बेसिस पे कीजिए, इतना काम तो कीजिए ही कीजिए। अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं, एक बार में अगर 2 सब्जेक्ट नहीं ले चल पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि एक बार में एक सब्जेक्ट ले चलिए, एक सब्जेक्ट को टारगेट फिक्स कर दीजिए कि हमको 1 महीना में या फिर 1.5 महीना में, ठीक है ना, या फिर 1.5 मंथ में इसको समाप्त करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू कीजिए, ठीक है। और ऐसा है तो हम भी कराएंगे बाद में इसका जो है सब्जेक्ट, हम भी इसका मटेरियल तैयार कर रहे हैं। और कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है NCERT SCERT का जो है मतलब पॉइंटर के रूप में इसका क्या कराएंगे, पॉइंटर के रूप में इसका MCQ पाएंगे, ताकि वो एग्ज़ाम के समय ताकि वो आप लोग का हेल्प हो जाए, आप लोग ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। अगर आपको इसमें कहीं कुछ लगता है और भी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये हम आज हम बात किए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे। नेक्स्ट टाइम हम
और अदर सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, और आप लोग कमेंट करेंगे तो हम 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है उसका भी लेके आएंगे, ठीक है ना। उसमें भी बेस ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा सोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। सोर्स माने एक होता है ना कि ज़्यादा सोर्स कवर कर लिए, हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है ना। कभी ये पढ़े, कभी वो पढ़े, कभी वो पढ़े, तो ना इधर हुआ ना उधर हुआ ना कुछ ना हुआ, ठीक है ना। उससे अच्छा, और नहीं कुछ भी है, आपके पास कोई MCQ बुक नहीं है, घटना चक्र PYQ नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से NCERT और SCERT ये 2 बुक पढ़िए। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, जो भी बुक हो, ठीक है ना। साइंस में आप ये इतना बुक तो कीजिए, फिर आगे देखेंगे कि क्या क्या करना है इस पर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं, जो भी हम करें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। और आप अपने पढ़ाई में हेल्प आपको मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।